तुम दोबारा जिंदा हुआ तो उसे दूसरी बार भी फांसी पर ही चढ़ाया जाएगा। यह कहना था लंदन कोर्ट का, जिसके ऑर्डर पर 18 जनवरी 1803 में जॉर्ज फोस्टर नाम के एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उस पर आरोप था उसने अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने एक और क्रूर सजा दी कि उसकी बॉडी को सम्मान से दफनाया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी बॉडी को साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सपेरिमेंट के लिए दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर चीजें बदल गई, क्योंकि इस डेड बॉडी को जिवानी एल्डेनी नाम के एक लंदन के सबसे फेमस साइंटिस्ट के पास भेजा गया, जिसका कहना था जॉर्ज फोस्टर को जिंदा कर देगा, और वो भी सबके सामने। वियानी आल्डेनी कोई साधारण इंसान नहीं थे, क्योंकि उस समय आल्डेनी अपने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट से पहले ही कई व्यक्ति को डेड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को मूव करके दिखा चुके थे। आल्डेनी का यह पहला ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट था, इसलिए लंदन का कई व्यक्तियों का मानना था कि आल्डेनी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, और यह हुआ भी। क्योंकि दोस्तों, जब यह एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने किया गया कि जॉर्ज फोस्टर के बॉडी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां पर एक्सपेरिमेंट को देखने आए हुए पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी डर कर भाग गए। और तो और कईयों को वहां पर पैनिक अटैक आ गया, और एक इंसान तुरंत ही हार्ट अटैक से वहीं पर मर भी गया। तो दोस्तों, यह था रियल लाइफ फ्रैंकल एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इतना पॉजिटिव हुआ, तो आज भी उसे हम अपने मेडिकल साइंस में टेक्निकल स्तर पर मर चुके इंसानों पर दोबारा से जिंदा करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं एक और नया एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1880 से, जब लुइस की जीवानी नाम का एक जीनियस वैज्ञानिक अपनी नेफ्यू यानी कि भतीजे वानी एल्डेनिस के साथ मिलकर एक मेढक के डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो तभी जैसे ही उन्होंने आयरन केबल को उस आयरन के केबल को मेढक के टांग पर लगाया, तो अचानक से मेढक के बॉडी में तेजी से मूवमेंट हुई, जिसमें जीवानी को काफी हैरान कर दिया। इसमें जीवानी ने एक डिटेल रिसर्च के बाद खुद की थ्योरी पब्लिश की। इसमें जीवानी का कहना था हेड मसल एक खास तरह का वाइटल फ्लूइड का कंटेन करती है, जिसे उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। जीवानी के थ्योरी के मुताबिक सभी बायोलॉजिकल शरीर, चाहे वह जानवर को हो या फिर इंसान, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, जिससे उनका ब्रेन इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर इंसान के बॉडी पार्ट को मूव करता है। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक सिग्नल को रेप्लिकेट कर सके। ब्रेन के मरने के बावजूद भी हम बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। और उस समय जीवानी के बात पर ज्यादातर वैज्ञानिक को यकीन नहीं था। जीवानी भी अपने बढ़ती हुई उम्र के कारण इस थ्योरी को ज्यादा आगे तक बढ़ा नहीं सका। लेकिन फिर उनकी इस रिसर्च का कमाल कि भतीजे जीवानी एलन ने संभाली। उसने लुइस की थ्योरी को सही साबित किया ही, और बल्कि की रिसर्च में इंसानी डेड बॉडी को जिंदा करने की बात कही। यहाँ से शुरू हुई एक और कहानी। 5 दिसंबर 1802 जॉर्ज एटकिंस अपने नाव से रिटर्न रिवर से गुजर रहा था। तभी उसका नाव पानी में किसी चीज से टकराई। वेटकिन ने पानी के नीचे जब देखा, तभी उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये एक बच्चे की लाश थी। ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो पुलिस की ओर भागा। पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को रिवर से निकाला भी। पुलिस को रिवर में एक और डेड बॉडी मिली, जो कि एक महिला की थी। हैरानी की बात यह थी, आज में यह सामने आया, ये दोनों ही माँ और बेटी थी। कुछ दिन पहले ही लापता हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया, और सबसे पहला शक महिला के पति जॉर्ज फोस्टर पर पड़ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसे और उसके परिवार को नदी के किनारे घूमते हुए कई लोगों ने देखा था। जब जॉर्ज फोस्टर से सख्ती के साथ पूछताछ की गई, तो उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। इसके बाद पूरे लंदन में लोगों जल्द से जल्द फांसी में चढ़ाने के लिए मांग करने लगे। अब इसी दौरान मिस्टर पास नाम के एक व्यक्ति, लंदन के अमीर और ताकतवर इंसान, ने जॉर्ज फोस्टर को जल्दी से सजा दिलवाने के लिए उसके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया, और उसके बाद को मान भी गए। इसके बाद कुछ ही दिनों में जॉर्ज फोस्टर को जल्द ही फांसी देने के लिए मान भी गए। इसको मानते हुए लंदन के न्यू गेट पोस्टर में 18 जनवरी 1803 में फांसी दे दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर यहाँ पर पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि यह समय था 18th सेंचुरी का, में हमारे मेडिकल साइंस एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर रही थी,
अब कई वैज्ञानिक एनिमल बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जिनमें जियोनी एल्डेनी भी शामिल थी। तो उस समय ब्रिटेन का काफी फेमस वैज्ञानिक बन चुका था। लंदन में कई लोग उसे जादूगर तो कई लोग उसे शैतान कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि वह अपने एक्सपेरिमेंट से कई मरे हुए जानवरों का चेहरा के मुंह और उनके टांगों को करंट के मदद से मूव कराया करता था, जिससे एक ही समय में हर लोग डर और चौंक जाया करते थे। इसीलिए जब एल्डेनी ने ह्यूमन पर रिसर्च करना शुरू किया, एलडी ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए जब मांग की, उसकी इजाजत खुद लंदन के टॉप ऑफिसर से मिली। इसका पहला एक्सपेरिमेंट अपने फैमिली के हत्या के लिए फांसी पे चढ़ाए गए जॉर्ज फॉस्टर था। इसलिए कई लोग इस बात से डरे हुए थे, अगर क्या होगा फॉस्टर एल्डेनी के एक्सपेरिमेंट के लिए दोबारा से जिंदा हो जाए। इसीलिए उस समय कोर्ट ने अपने आदेश ये भी कहा था, अगर फॉस्टर दोबारा से जिंदा हो भी जाता है, उसे दोबारा से फांसी की चढ़ाकर मार दिया जाएगा। दोस्तों, अब शुरू होता है एल्डेनी का एक्सपेरिमेंटल। फॉस्टर के फांसी के तुरंत बाद ये बॉडी को एल्डेनी के लैब में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर वो एक्सपेरिमेंट को लाइव दिखाने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स को इनवाइट करता है। इसके बाद सभी के लैब में जमा होने के बाद एक्सपेरिमेंट रात को शुरू होता है। जॉर्ज फॉस्टर के बॉडी को एल्डेनी टेबल पर रखा गया। सभी लोग वो बीच एक अजीब सा डर का माहौल था। एल्डेनी काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा था, मानो उसे पता है वह क्या कर रहा है। इसने लोगों को और भी डरा दिया। एक्सपेरिमेंट का शुरुआत दो बड़े इलेक्ट्रोड से हुई, जिनको एक बड़ी बैटरी से जोड़ा गया। इसे एल्डेनी ने फॉस्टर के डेड बॉडी को दोनों कानों में लगा दिया कि करंट उसके एक कान से होते हुए दिमाग के हिस्सों को पार करके दूसरे कान में लगे इलेक्ट्रोड तक पहुंच सके। इसके बाद जो हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को मानव इतिहास के सबसे डरावनी एक्सपेरिमेंट्स में से एक बना दिया। कि इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो के कुछ सेकंड पहले अचानक पोस्टर ने अपना जबड़ा खोल दिया। ये मंजर इतना डरावना था कि कई लोग तो डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी फॉस्टर बॉडी के एक आंख भी खुल गई। इस टाइम तक कई लोग लैब से डरकर भाग गए। इसमें तो कई लोग वैज्ञानिक और डॉक्टर भी थे। लेनी ने उनको शांत करने की कोशिश की। क्यूरियस लोग वहां पर बैठे रहे, फिर डर के मारे फ्रीज हो गए थे, इसलिए भाग नहीं पाए। पर दोस्त, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद एल्डेनी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि पोस्टर के पूरी बॉडी तेजी से हिलने लगी और अचानक अपने हाथ पैर तेजी से पीटने शुरू कर दिए, मानो कि वो जिंदा हो चुका हो। दर्द से अपने हाथ पैर पीटने लगा। जिसने भी पोस्टर के बॉडी को ऐसी हालत में देखा, वह डर से चिल्लाने लगा। समय लोगों के बीच में मिस्टर पास भी बैठे हुए थे। भैया, वही मिस्टर पास हैं जिसने पोस्टर को जल्दी से फांसी पर चढ़ाने के लिए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की सिफारिश की थी। इसीलिए जब उसने फॉस्टर के डेड बॉडी को तेजी से पैर और हाथ हिलाते हुए देखा, वह इतना ज्यादा डर गया कि ऑन द स्पॉट उसे एक हार्ट अटैक आ गई और उसकी मौत हो गई। जो भी इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा था, सबने मान लिया था एल्डेनी ने ये एक्सपेरिमेंट से फॉस्टर के माथे को जिंदा कर दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ? अब फॉस्टर सच में जिंदा हुआ या नहीं, यह आज भी मिस्ट्री है, क्योंकि यह के बाद के सारे जानकारी को गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट से जियोनी एल्डेनी पूरी तरह से पूरे लंदन में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब लोग उसके रिसर्च पेपर को पढ़ने लगे। कई लोग तो यह मान चुके थे कि एल्डेनी एक्सपेरिमेंट के जरिए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया साल 1867। एंड्रयू यूरे नाम के एक यंग एस्ट्रोटिक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म करने के लिए कोशिश की, और हैरानी की बात यह है कि उसे भी गवर्नमेंट ऑफिसर से मंजूरी मिल गई। गवर्नमेंट ने उसे फांसी पर चढ़े हुए क्रिमिनल की बॉडी सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे लंदन गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का कानून इतना ज्यादा सख्त था। करीब 300 अलग अलग तरह के क्राइम दोषी को तुरंत ही फांसी की सजा दे दी जाती थी, यानी कि एंड यूरे के पास डेड बॉडी की कोई भी कमी नहीं थी। जो एक्सपेरिमेंट उस समय एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एक पब्लिक शो हुआ करता था कि एंड्रू अपने एक्सपेरिमेंट को बड़े हॉल में कई 100 लोगों के सामने परफॉर्म किया करता था, बिल्कुल एक जादूगर की तरह। हाँ, वो कभी जानवरों के चेहरे और कभी बॉडी पार्ट को करंट के मदद से मूव किया करता था, कभी इंसानों के डेड बॉडी को करंट की मदद से मूव कराया करता था। अपने सामने किसी क्रिमिनल डेड बॉडी को जिंदा व्यक्तियों की तरह हिलते हुए देखना इतना डरावना था कि जो के एक्सपेरिमेंट को देखने आए कई लोग डर से तबीयत भी खराब हो जाया करता था। एंड्रयू यूरे ने भी 18th सेंचुरी में
अपनी इस एक्सपेरिमेंट से लंदन में काफी इनाम बनाया। इसी कारण एंड्रयू कई क्रिश्चियन चर्च की भी नजर थी। उस समय चर्च को लंदन में कोर्ट और किंग बराबर का दर्जा दिया जाया करता था और उनको और किंग बराबर का दर्जा दिया जाया करता था। उनके सभी बातों को माना जाया करता था। चर्च का मानना था कि एंड्रयू रे अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नाम पर शैतानी आत्मा अपनी लैब में बुलाता है। यह बात जैसे ही एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट के खिलाफ हो गए, उस समय लोग धर्म को लेकर काफी ज्यादा ओवर पॉजिटिव हुआ करते थे। शैतान जैसी बातों में लोगों का इतना मानना था कि वो इसके लिए लोगों के जान लेने के लिए भी तैयार हो जाया करते थे। इसीलिए अंत में एंड्रयू भी अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मजबूर हो गया। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है, यह पागलपन से भरी ये साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी को जिंदा करने के लिए किए गए डिफरेंट फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से मेडिकल साइंस को कोई फायदा मिला? तो आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी। ये फ्रैंकल साइंटिस्ट से एक्सपेरिमेंट होकर कई ऐसे डिवाइसेस, टिप्स और टिप्स की डिस्कवरी हुई जिनसे डॉक्टर आज भी हर साल हजारों लोगों की जान बचाते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा नंबर। अच्छा, आपको डॉक्टर का उस आयरन प्रेस जैसी मशीन याद ही होगी जो डॉक्टर यूज करते हैं जब इंसानी बॉडी काम करना बंद कर देता है। यही जिसमें डॉक्टर बार बार चेस्ट को शॉक देकर हार्ट को बीट को दोबारा से चलाने के लिए कोशिश करते हैं। इंडियन टीवी सीरियल में इसे तो कई बार यूज होते हुए आपने देखा ही होगा। इस मशीन का नाम है डिफिब्रिलेटर। इस मशीन को जवानी के फ्रैंकल स्टाइल इंस्पायर्ड होकर ही बनाया गया। आने के बाद तो यह है कि ये मशीन सच में काम करती है। इतना ही नहीं, हार्ट पेशेंट के शरीर में हार्ट बीट को नॉर्मल बनाए रखने के लिए लगाए जाने वाले पेस मेकर भी एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं, क्योंकि फ्रैंकल्स एक्सपेरिमेंट से यह बात साबित हो चुका था ह्यूमन बॉडी को स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार भी में देखे होंगे ब्रेन डिसीज जैसे सेल ब्रेकडाउन या पागलपन, डिप्रेशन में कई और डॉक्टर पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। इस टेक्निक के बारे में भी हमें जिवानी एल्ड्रिस एक्सपेरिमेंट के जरिए ही पता चला है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा बॉडी के किस हिस्से को कंट्रोल करती है कि नॉलेज भी मेडिकल साइंस में इन फ्रैंकल टाइप एक्सपेरिमेंट से ही आई है। यानी कि इन सेंचुरी में ये पागल साइंटिस्ट ना होते तो शायद आज हमारा मेडिकल साइंस इतनी तरक्की ना कर पाता। और एक सब ह्यूमन ये बात मानेंगे कि सिविलाइजेशन तरक्की में इस तरह के पागल साइंटिस्ट ज्ञानी का काफी बड़ा हाथ है। अंत में समझ लेते हैं आखिर मरे हुए इंसान पैदा करने की कोशिश इन एक्सपेरिमेंट को फ्रैंकल टाइप एक्सपेरिमेंट ही क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, साल 1818 में मैरी शेली नाम के 20 साल के लड़की ने ह्यूमन हिस्ट्री के फर्स्ट साइट को पब्लिश किया, जिसमें एक ऐसे पागल साइंटिस्ट की स्टोरी थी। डेड बॉडी को दोबारा से जिंदा करने का डेड बॉडी को दोबारा से जिंदा करने का चक्कर में उसने तार शैतान में बदल दिया। इसी किताब का नाम था फ्रैंकेनस्टाइन, जिसने के बारे में कहा जाता है इसके इंस्पिरेशन इस शैली को जवानी एल्डेली को जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट से मिली थी। जॉर्ज फोस्टर की बॉडी को दोबारा से जिंदा करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट से मिली थी। इसीलिए मैरी शैली के किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने ह्यूमन के बॉडी को जिंदा करने वाले एक्सपेरिमेंट एक ह्यूमन एक यूनिवर्सल नाम दिया, जो कि था फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। में से काफी सारे लोग फ्रैंकेनस्टाइन पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो कि आपके सामने है। पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।